आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 9 का जो है चैप्टर 2 नंबर सम्स हम लोग करेंगे 2 का 1। और इसका आगे वाला वीडियो चाहिए तो आगे वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 का 1 to 3 जो सम्स था हम लोगों ने बता दिया है। 2 का 1 अगर हम लोग सम्स करेंगे तो देखिए मेरा इसका 8 a का क्यूब डिवाइडेड दिया, यानी इसको बाई में लिख देंगे 27x का पावर -3, इसका लिख देंगे 2/3 इंटू सेम इसका भी ऐसे कर देंगे 64 a का क्यूब डिवाइडेड 27x का पावर -3 और इसका 2/3। अब यहाँ पे देखिए मेरा x का पावर जो -3 है, तो हम लोग जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला में भी किया था, आप लोग चाहेंगे तो फॉर्मूला जो है मैंने वीडियो में बनाया हुआ है आप लोग जाके देख सकते हैं। जैसे x का पावर -3 है, तो अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसका पावर जो है माइनस जो है प्लस में हो जाएगा, यानी यहाँ पे 8 a का क्यूब और ये माइनस में x का पावर तो ऊपर लेके जाएंगे तो x का पावर यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, यानी 27 2/3 इंटू 64 a का क्यूब और यहाँ पे भी सेम कर देंगे तो x का पावर हो जाएगा 27 और यहाँ पे -2/3। अब यहाँ पे देख लेंगे तो मेरा a का क्यूब x का क्यूब दिया हुआ है, तो 8 को भी क्यूब में हम लोग तोड़ लेंगे तो यहाँ जाएगा 2ax बाई 27 को भी क्यूब में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, इसका 3 इंटू 2/3। सेम इसका भी अगर करेंगे 64 को अगर क्यूब में तोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 4ax, यहाँ पे हो जाएगा 3, इसका क्यूब इंटू -2/3। अब यहाँ पे देखेंगे तो मेरा 3 और 3 कट गया, यहाँ पे भी 3 और 3 कट गया, तो इसका जो मेरा आ जाएगा, इसको अगर बार में हम लोग तोड़ते हैं तो इसका देखिए स्क्वायर आ जा रहा है, यानी एक लाइन और कर देते हैं 2ax/3 का स्क्वायर इंटू 4ax/3 का पावर जो है यहाँ पे -2 हो जाएगा। इसके आगे हम लोग देखेंगे, देखिए इसका पावर जो है -2 मेरा दिया हुआ है, तो अगर इसको अगर ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4a का स्क्वायर x का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 9 इंटू यहाँ पे अगर इसका मेरा -1 दिया हुआ है यानी -2 दिया हुआ है, यानी इसका 1/4ax/3 का होल स्क्वायर इसको दे सकते हैं। यानी ये जो मेरा पावर माइनस दिया हुआ है यहाँ पे मेरा प्लस में हो जाएगा और 1 करके दे देते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे 4a का स्क्वायर x का स्क्वायर बाई 9 और इंटू 1 इस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16a का स्क्वायर x का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 9 यानी इक्वल टू 4a का स्क्वायर x का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे देखिए 1/16a का स्क्वायर x का स्क्वायर बाई 9 है, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा 9 जो है मेरा ऊपर चला जाएगा 16a का स्क्वायर x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे तो मेरा 9 कट गया, 4 के टेबल में काटेंगे तो 4 4 16, a का स्क्वायर कट गया, x का स्क्वायर कट गया, यानी ऊपर में कुछ नहीं बचा, इसको हम लोग 1 पकड़ सकते हैं, यानी 1/4 जो है मेरा आंसर है। ठीक, चलिए अब हम लोग 2 नंबर सम्स करते हैं। जैसे x का पावर दे दिया -5, फिर इसका होल पावर दे दिया 2/3, फिर इसका होल पावर दे दिया -3/10। इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो x का पावर दे दिया -5 इंटू 2/3, इसका ये दिए यानी -3/10। अब यहाँ पे देखिए तो मेरा कटेगा नहीं, यानी ऊपर से जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x का पावर यहाँ पे हो जाएगा -5 2 10/3, इसका होल पावर दिया -3/10। अब इसको भी ब्रैकेट से निकालते हैं तो x का पावर -10/3 इंटू -3/10, यानी यहाँ पे 10 कट गया और यहाँ पे 3 कट गया, यानी x का पावर माइनस माइनस प्लस, यानी कट गया मतलब 1 पकड़ सकते हैं, यानी x का पावर क्या हो जाएगा -+1, यानी यही जो है x का पावर +1 जो है यही मेरा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 2 का पावर -1, इसका होल पावर -1, फिर होल पावर -1, फिर होल पावर -1, यानी इसके जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर -1, इसका होल पावर -1, फिर इसका होल पावर -1 इंटू -1, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, यानी 2 का पावर -1 इंटू -1 और इसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी इसको +1 जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर -1 और इसका प्लस माइनस माइनस यानी 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 -1 इंटू -1, यानी हो जाएगा 2 का पावर -+1, ये मेरा हो गया आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मेरा जो है क्वेश्चन दे दिया है 3 रूट का पावर रूट a का पावर -2 इंटू बी इंटू 3 रूट b का पावर -2 फिर इंटू सी इंटू 3 रूट का पावर c का पावर -2 इंटू a। तो इसको जो हम लोग करेंगे तो जो हम लोग देखिए हम लोग कोई भी अगर क्या है रूट के बाहर अगर रूट के अंदर कोई भी अंक 2 रहता है तो हम लोग रूट के बाहर 1/2 करके लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहले ही 3 दे दिया, यानी यहाँ पे देंगे हम a
-2/3 इंटू बी, इंटू जो है बी देंगे, फिर इंटू यहाँ पे भी सेम करेंगे, b का पावर -2/3 इंटू सी इंटू फिर यहाँ पे c का पावर -2/3 इंटू ए। यानी यहाँ पे जो हम लोग करेंगे तो देखिए यहाँ a का पावर -2/3 है और a मेरा यहाँ है, इसको जो है हम लोग सजा देंगे, सेम करेंगे। देखिए a का पावर -2/3 इंटू ए इंटू बी का पावर 2/3 इंटू बी, यानी सबको क्या है साथ में ले लेंगे, इंटू सी का पावर क्या दे दिया मेरा 2/3 इंटू सी। यानी सी का मतलब क्या हो गया, जैसे देखिए a का पावर -2/3 दिया है, वैसे यहाँ पे a है तो a को हम लोग सिर्फ 1 पकड़ेंगे, यानी यहाँ पर देंगे a -2/3 + 1। सेम इसका भी करेंगे b -2/3 + 1, सेम इसका भी करेंगे c -2/3 + 1। अगर देखिए अगर इसका एलसीएम हम लोग निकालते हैं, अगर इसका एलसीएम निकालते तो मेरा 3 हो जाएगा, फिर डिवाइड देंगे तो 3 कट गया, बचा 1 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का तो 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है 3 को डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 3 आ जाएगा। सेम इसका भी किए तो b अगर एलसीएम निकाले तो 3 और यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस 3 × 1 = 3। सेम इसका भी किए तो c माइनस एन, अगर एलसीएम इसका निकालेंगे तो 3 एलसीएम निकाल दिए, डिवाइड दिए तो 3 कट गया, 1 बचा, 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 आ गया। यानी यहाँ पे अगर प्लस माइनस करते तो माइनस प्लस हो गया 1/3 इंटू बी का भी 1/3 इंटू सी का भी 1/3, यानी यहाँ पे ए बी सी का 1/3 आ गया, यानी ए बी सी का आ गया मेरा 1/3, क्योंकि तीनों का सेम है तो हम लोग ए बी सी का 1/3 मान लिए। यानी यहाँ पे अगर इसको रूट में लिखेंगे तो 3 रूट के अंदर में ए बी सी, यही मेरा जो है आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर सम्स करते हैं, ये मेरा सम्स है और यहाँ पे देखिए हम लोग करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेरा 4 का है, पावर दिया हुआ है m + 1/4, फिर सेम दिया हुआ है। तो आगे जो हम लोग करेंगे यहाँ पे कर देंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा इसका m + 1/4, ठीक है। सेम इसका करेंगे तो देखिए हम लोग क्या है, कोई भी अगर हम लोग रूट में मान लीजिए कि रूट में कोई भी मेरा अगर 2 अंक रहता है, हम लोग रूट के बाहर में जो है हम लोग 1 लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि रूट में सिर्फ 1 अंक है, ठीक है, तो हम लोग रूट के बाहर में अगर लेंगे तो नहीं इसका हाफ लेना पड़ता है, यानी अगर जैसे देखिए 2 लेते हैं तो उसका 1 लिए, जैसे अब मान लीजिए मेरा x सिर्फ दिया हुआ है तो इसको अगर लिखेंगे तो बाहर में लिखेंगे 1/2, x का पावर 1/2। तो सेम देखिए यहाँ पे जैसे मेरा दिया हुआ है 2 × 2 का पावर m, यानी यहाँ पे 2 को अगर बाहर निकालेंगे तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 1/2 प्लस फिर ये भी मेरा 2 है, अच्छा इसको अभी प्लस नहीं देते हैं तो ये भी मेरा 2 है, यानी इंटू 2 का पावर फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा m/2, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले से m दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, 1 दिया हुआ था, इसलिए इसको ऐसे ले लेंगे। और सेम इसका भी निकालेंगे तो 2, यहाँ पे देखिए 2 का पावर इसको बाहर निकालते 2 का पावर क्या हो जाएगा m इंटू 1/2, और इसका होल पावर जो है लिख देंगे 1/m। फिर आगे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 का यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर हो जाएगा m, यहाँ पे 2m हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखिए ऊपर अगर मल्टीप्लाई करते 2 × 1 = 2/4। सेम इसका यहाँ पे करेंगे तो 2 का पावर 1/2 और इंटू 2 का पावर m/2। सेम अगर नीचे में इसका देखते हैं तो 2 का पावर यहाँ पे देखिए -m इंटू 1/2 दिया हुआ है, इससे मल्टीप्लाई करने को तो m/2 जो है इसका हो जाएगा पावर, यानी 1/m। यहाँ पे देखिए 2 × 2 = 4, यानी ये मेरा कट गया। यानी अगर इसको यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, आगे जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 2m प्लस यहाँ पे तो मेरा कट गया, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू, और यहाँ पे देखिए ये मेरा जो दोनों मेरा सेम है, यानी यहाँ पर हम लोग ले लेंगे यहाँ पे इसके हम लोग बेस को ही ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मेरा जो है मेरा दिया हुआ है 2 का पावर जो 1/2 इंटू 2 का पावर m/2 दिया हुआ है, यानी इसको ले लेते हैं प्लस 1/2 प्लस m/2 बाई, यहाँ पे कुछ नहीं है, 2 का पावर मेरा 1 है, यानी 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर -m/2, इसका होल पावर दे दिए 1/m। अब इसके देखिए इसको पावर को जो ऊपर हम लोग लेके चले जाएंगे, यानी 2 का पावर यहाँ पे दे दिया m + 1/2 + 1/2
प्लस m/2, और इसको देखिए अगर लेके जाते हैं ऊपर में तो -1 हो गया, और 2 का पावर को अगर इसको लेके जाते हैं ऊपर में तो मेरा अगर माइनस में दिया हुआ है तो प्लस m/2 हो जाता है ना। इसका होल पावर दे दिया m/1/m। अब इसको देखिए आगे अगर हम लोग करते हैं, अगर इसका एलसीएम अगर हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं, बाई 1 ले लिए, यहाँ पे बाई 1 ले लिए, अगर इसका एलसीएम निकालेंगे 2 आएगा। अब इसे डिवाइड दें, यहाँ 2 2 4m, प्लस यहाँ भी 1 आएगा, प्लस यहाँ भी 1 आएगा, प्लस 2 2 कट गया यानी m आएगा यहाँ पे माइनस 2 1 2, प्लस यहाँ भी देखिए 2 2 मेरा कट गया यानी m आएगा। इसका जो होल पावर है 1/m। इसका 2 का पावर अगर आगे हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे 2 का पावर, यहाँ पे 2 का पावर देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4m हो गया, 5m हो गया एंड 6 हो गया, दोनों ये मेरा प्लस में है तो इसको हम लोग कर देंगे 6m। अब देखिए यहाँ पे +1 2 हुआ, और यहाँ पे देखिए माइनस में 2 दे दिया है, यानी प्लस माइनस जो है मेरा कट गया, यानी यहाँ पे 6m/2 का होल पावर हो गया 1/m। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग काटेंगे इसको तो 2 3 जा 6, देखिए यहाँ पे मेरा जो है 2 3 जा 6 कट गया, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 3m × 1/m, है ना। यहाँ पे देखिए m और m मेरा कट गया, यानी 2 का पावर क्या हो गया 3, यानी यहाँ पे जो आंसर आएगा 2 का पावर 3, यानी यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 2, यानी कितना हो जाएगा मेरा 8, यानी यहाँ पे जो है मेरा 8 जो है मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे देखिए मेरा 9 का पावर दे दिया -3, 16 का पावर 1/4, 6 का पावर -2 इंटू 1/27 का पावर दे दिया है -4/3। तो अगर इसको अगर हम निकालेंगे तो 3 का पावर दे दिए स्क्वायर इंटू -3 इंटू 16 को जो अगर हम लोग निकालेंगे तो 2 का पावर 4 इंटू 1/4 आएगा। 3 को अगर तोड़ेंगे 3 इंटू 2 का पावर जो है -2 जो मेरा दिया -2 हो गया, है ना, इंटू अगर इसको भी अगर तोड़ेंगे तो 1/3 का पावर 3 इंटू -4/3। यहाँ पे देखिए 3 और 3 कट गया, 4 और 4 काट दिए, और यहाँ पे तो कटेगा नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 का पावर जो है 3 2 जा 6 यानी -6। यहाँ पे अगर करेंगे तो 2 का पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखें 3 × 2 का पावर -2 दिया हुआ, यानी 3 का पावर -2 इंटू 2 का पावर -2 इंटू 1/3 का पावर -4 दिया हुआ है। यानी अगर इसको हम लोग देखिए चेंज करें तो 3 का पावर -6 इंटू 2 का पावर 1, ये जो मेरा माइनस दिया हुआ है अगर इसको ऊपर में लेके जाएं तो जो मेरा प्लस में है 3 का पावर +2 इंटू 2 का पावर +2 ठीक है, इंटू ये मेरा देखिए 1/3 का पावर -4 दिया हुआ है, यानी 3 को अगर ऊपर लेके चले जाते हैं तो 3 का पावर हो जाएगा 4। अब देखिए ये मेरा 3 का पावर 6 है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ भी है, यानी इस पावर को जो है जोड़ देंगे, यानी 3 का पावर -6 और यहाँ पे 3 का पावर +2 यानी +2 प्लस यहाँ पे 4 दिया हुआ है यानी 4 कर देंगे, इंटू 2 का पावर देखें यहाँ 1 दिया हुआ है प्लस यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यानी यहाँ पे अगर करते हैं तो 3 का पावर -6 प्लस 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 यानी 4, ये भी 6 हो गया, इंटू 2 का पावर 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे होगा 3 का पावर 0 इंटू 2 का पावर 3, यानी ये जो 0 मेरा हो गया तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी इसको हम लोग 1 पकड़ लेते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि x का पावर 0 है, यानी इसको हम लोग क्या पकड़ लेंगे 1 पकड़ लेते हैं, यानी यहाँ पर मेरा हो गया 3 का पावर 0 इंटू 2 का पावर 3, यानी 1 इंटू 2 का पावर 3, यानी 2 का पावर 3 हो गया, यानी अगर 2 इंटू 2 करेंगे यानी कितना आ जाएगा मेरा 8 मेरा जो है आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है मेरा देखिए x का पावर a बाई एक्स का पावर b, फिर इसका होल पावर जो है a² + ab + b², सेम इसका भी दिया हुआ है इसका भी दिया हुआ है। तो ये क्या है कि देखिए ये जो हम लोग सम्स करेंगे ये क्या है, एक फॉर्मूला पे पुट है। तो हम लोग देखिए कि इसको हम लोग करते कैसे, जैसे मैंने पिछले सम्स में भी बताया था और फॉर्मूला में भी मैंने बताया है कि जैसे अगर मान लीजिए कि x का पावर नीचे में प्लस रहे तो अगर उसको ऊपर लेके जाते तो x का पावर जो है माइनस हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए दोनों ही x मेरा दिया हुआ है, तो a यहाँ पे देखिए b दिया हुआ है यानी -b करके ले लेंगे, ठीक है, और ये सेम बैठा देंगे, यानी a² + ab + b²। सेम अगर इसका भी किए तो x इसका पावर क्या हो जाएगा b - c, और यहाँ पे पहले से दिया हुआ यानी b² + bc + c²। सेम नेक्स्ट वाला भी करेंगे, यानी x का पावर जो है मेरा c - a यानी c² + ca + a²। अब देखिए एक मेरा क्या एक फॉर्मूले पे पुट है। जैसे देखिए हम लोग अगर एक फॉर्मूला बताएं तो a³ - b³, इसका जो फॉर्मूला हो जाता है a - b
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसका फॉर्मूला जो है मेरा ए हो जाता है। देखिए ए जो है मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, यानी हम लोग क्या लिखेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे x का पावर क्या लिख देंगे हम लोग, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सेम देखिए इसी फॉर्मूले पे ये भी पुट है, यानी x का पावर यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है, सेम इसका पावर जैसे देख x का पावर यहाँ पे भी सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, यानी सी क्यूब माइनस ए क्यूब, है ना। अब देखिए इसका बेस जो है तीनों सेम हो गया, यानी x का पावर क्या क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब मल्टीप्लाई यानी प्लस कर देंगे, प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब यहाँ पे देखिए ए क्यूब प्लस में ए क्यूब माइनस में है, बी क्यूब माइनस में बी क्यूब प्लस में है, पे भी माइनस में प्लस में कट गया, यानी x का पावर जो मेरा जीरो आ गया। यानी मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई भी अंक का किसी भी अंक का पावर अगर जीरो हो तो उसका वैल्यू जो है कितना आता है, 1 आता है, इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा। चलिए अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।